ये रसखान की परंपरा का कमी है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाह रहा हूँ। राम को लेकर के एक बहुत बड़ा गलत निर्णय करने की कोशिश केंद्र सरकार ने की जी, और उसमें तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने खूब कोशिशें की कि 200 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमारा बचेगा अगर राम सेतु को तोड़ दिया जाता है। करुणा ने और पूरी कोशिशें कर ली गई। अंबिका सोनी जी माननीय, अपने पहले माननीय हुआ करती थी। ये प्रोटोकॉल है हमारा कि जो मंत्री सांसद वांसद ये विधायक सिधायक हो जाते हैं उनके आगे माननीय लगाओ, वो जनसेवक होकर के भी माननीय नहीं लगाया जाता है तो कहीं हमारा अपराध हो जाता है। पहले तो संविधान में ये जो व्याख्याएं की गई है, ये जो व्यवस्थाएं की गई, इनको हटाना जरूरी है। इसके लिए अन्ना हजारे चाहे जो से व्यक्ति हो, उनका लोकपाल अच्छा है कि बुरा है इससे कोई मतलब नहीं, पर एक काम अन्ना हजारे ने बहुत अच्छा किया और निश्चित रूप से अन्ना हजारे के लिए आपकी तालियां बज रही। एक काम उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा किया कि नेताओं की आंख में आंख डाल के बात करना सिखा दिया। उस 74 वर्षीय बुजुर्ग को मैं प्रणाम करता हूँ। राम सेतु तोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, उस प्रयास पर एक छोटा सा गीत लिखने की कोशिश, मुझे लगता है कि हनुमान जी ने एक गीत लिखवाया, क्योंकि कवि सम्मेलन से पहले मैं जाने वाला था। जो 10 मिनट में उनकी प्रार्थना किया करता हूँ, एक छोटी सी मेरे पास कागज की तस्वीर है हनुमान जी की, उसको लेकर के और अगरबत्ती लगाता हूँ। ठीक 10 मिनट में जो गीत बन गया कवि सम्मेलन में जाने से पहले, राजगढ़ ब्यावरा का ये घटना है। और आपको आश्चर्य होगा जब कवि सम्मेलन स्थल पर गए तो जिस पांडाल में कवि सम्मेलन था वह हनुमान जी का मंदिर था। इसलिए मुझे लगा ये गीत उन्होंने लिखवाया है। मैं गीत सुना रहा हूँ। राम ने बनाया सेतु, अरे राम ने बनाया सेतु कि तुम क्या तोड़ोगे। राम ने बनाया सेतु कि तुम क्या तोड़ोगे। रावण के तुम हेतु कि तुम क्या तोड़ोगे। अरे बड़े बड़े पत्थरों को फोड़ के बनाया ये। इतने आराम से सोए रहेंगे आप प्रभु कृपा से तो ठीक नहीं, थोड़ा सा इन दोनों भैया को उठा दीजिए। अमर अकबर एंथनी तीनों उठ जाओ उठ जाए, क्योंकि राम का नाम है और हाथ अब बाहर निकलना चाहिए। यही एक 2 अक्षर का नाम है जो हम चुप होते हैं पर ये शब्द हमारे साथ यात्रा करता है। इसलिए कहना चाह रहा हूँ, इस गीत के साथ जुड़िएगा। राम ने बनाया सेतु कि तुम क्या तोड़ोगे। रावण के तुम हेतु कि तुम क्या तोड़ोगे। अरे बड़े बड़े पत्थरों को फोड़ के बनाया ये। चींटियों ने कण कण जोड़ के बनाया ये। बालूबाग बंदरों ने दौड़ के बनाया ये। अगली पंक्ति है ताली की पंक्ति। बालूबाग बंदरों ने दौड़ के बनाया ये। बालूबाग बंदरों ने दौड़ के बनाया ये। राक्षसों की गर्दन में मरोड़ के बनाया ये। राम ने बनाया सेतु कि तुम क्या तोड़ोगे। रावण के तुम हेतु। राम रावण का युद्ध हो रहा था। अचानक रावण के महल में खबर गई कि अयोध्या से 2 पांव का एक मानव आया है। हे राक्षस राज, वो पत्थर उठाता है, पत्थर पानी में रखता है और वो पत्थर तैर जाता है। तुम भी ऐसा कोई करिश्मा करो, जादू करो, नहीं तो हमारी राक्षसों की सेना का मनोबल टूट रहा है। रावण परेशान इधर से उधर घूमने लगता है। मंदोदरी पूछती प्राणनाथ क्यों परेशान। तब रावण कहता है मंदोदरी ये जादू हम राक्षसों के पास नहीं है कि हम पत्थर को पानी में तैरा दें। क्या करूं। पर अचानक उसको युक्ति सूझती है। अपने सेनापति को बुलाता है और कहता कि जाकर कह दो मेरे सब राक्षसों की सेना को कि कल उनका राजा रावण भी पत्थर तैर आएगा समुद्र के पानी में। सवेरा होता है, झूमता हुआ रावण जाता है समुद्र के किनारे। एक बड़ा सा पत्थर उठाता है, पत्थर समुद्र के पानी में रखता है और पत्थर तैर जाता है। चारों ओर रावण का जयकारा हुआ। फिर महल में गया। मंदोदरी पूछती प्राणनाथ तुमने तो कहा था ये कला तुम्हारे पास तो नहीं है पत्थर तैराने की पानी में, फिर पत्थर कैसे तैरा। रावण रोने लगता है और कहता है मंदोदरी तुमने ठीक पहचाना। अरे मैं वहां गया, मैंने पत्थर उठाया, पत्थर समुद्र के पानी में रखा, पत्थर तो डूबने लगा था, पर मैंने इसे कहा तुझे राम जी की तैर जा। वाह 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 वाह।
दुश्मन भी जिनके नाम का स्मरण कर ले तो उसके काम पूरे हो जाते हैं। ऐसे में तमिलनाडु का भूतपूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि, वो कहना संसदीय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, व्यासपीठ पे इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। उसने कहा कि रामचंद्र जी कहाँ पैदा हुए, उस अस्पताल का प्रमाण पत्र दिखाओ। क्या कहने? अरे नवाब, तू खुद अभी तक जिस अपने पिताजी का नाम जो मार्कशीट पर लिख रहा है वही गलत है। और रामचंद्र जी का प्रमाण पत्र भी वो आप जानते हैं, एक बकरे की आंख है उसके, एक उसको भगवान की दी हुई सच्ची आंख है, बकरे की आंख से दिखता नहीं। पिछले दिनों करुणानिधि अपनी पत्नी के साथ में चेन्नई के मार्केट में, चेन्नई के बाजार में पैदल पैदल घूम रहा था। अचानक अपनी पत्नी से करुणानिधि ने कहा कि क्यों री, इस साइड की सब दुकानें बंद क्यों हैं? पत्नी बहुत टेंशन में रहती है, अपने आदमी उसका आदमी जब था तो पत्नी टेंशन में रहती है। अब वो कहे तो क्या कहे, पर बहुत पत्नियां बहुत होशियार होती है। उसने कहा ये सब दुकानें लौटते समय खुलेंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, तो बढ़िया। ये जो राम कहाँ हो सकते हैं। मैं छोटा सा कवि अगर अपनी तुतली वाणी में कहूँ, तुतलाती बोली में, राम कहाँ है, राम हो सकते हैं। तो मैंने निवेदन किया जिन दो अक्षरों की यात्रा करते करते न जाने कितने जन्म गुजर जाते हैं, वो राम कहाँ हो सकते हैं। पंक्तियां निवेदन की है, अंबर में राम जी है, थल में है राम जी, अंबर में राम जी है, थल में है राम जी, शबरी के मीठे मीठे फल में है राम जी, अंबर में राम जी है, थल में है राम जी, शबरी के मीठे मीठे फल में है राम जी, धरती के कण कण जल में है राम जी, धरती के कण कण जल में है राम जी, देख तेरी आत्मा के तल में है राम जी, बनाया सेतु के तुम क्या तोड़ोगे, रावण के तुम हेतु के तो साथ। अगर इस सेतु को छुआ गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सरदार जी भी यहाँ कार्यक्रम में आए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री कार्यालय से यहाँ भी प्रतिनिधि मौजूद है, क्या कहने, बड़ा अच्छा लगता है। और भाई हमारा अली हसन यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर सेतु को छुआ गया तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, तमाम ये 125 करोड़ की आबादी का देश ही नहीं बल्कि 50 करोड़ हमारे अप्रवासी भारतीय सबकी तरफ से मैं कहना चाह रहा हूँ अंबिका सोनी जी, आपने ये शपथ पत्र दिया है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में, कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए राम सेतु का भी कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यह एक मिथ्या बात है। अब तो उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने ये प्रमाणित कर दिया है कि रामचंद्र जी भी थे और रामचंद्र जी के तमाम वे के केंद्र में भी सचमुच के इस संसार में कभी रहे हैं। इसलिए अगर राम सेतु को छुआ गया, तोड़ा गया, तो देश का जवाब देगा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि रोकने को तुम्हें हनुमान चला आएगा, रोकने को तालियां जी तालियां जी तालियां जी तालियां, रोकने को तुम्हें हनुमान चला आएगा, जामवंत जी का फिर प्राण चला आएगा, रोकने को तुम्हें हनुमान चला आएगा, जामवंत जी का फिर प्राण चला आएगा, सिख जैन बौद्धियों पठान चला आएगा। आखिर तक जो छोटा बेटे हैं मैं उनको राम की शपथ दिलाता हूँ, इस अंतिम पंक्ति पर आपकी ताकत और आपकी तालियों की गुंजार उनको गलत निर्णय करने पर रोक सकेगी। इससे निवेदन करें, रोकने को तुम्हें हनुमान